की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो इस वक्त आपको बता दें भोपाल से है, जहां किसान नेता शिव कुमार कक्का जी का बड़ा बयान सामने आया है। रोजगार संसद की बैठक में कक्का जी ने कहा, सांसद और विधायकों को बेकाऊ बताया है। उन्होंने अपने बयान में उन्होंने कहा, नौजवानों को मजदूर बनाने की तैयारी हो रही है, किसान आंदोलन के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। एमपी में बेरोजगारों के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान संगठन इस आंदोलन का समर्थन करेगा। और संवाददाता विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, खबर को लेकर और भी जानकारी देंगे। एक बड़ा बयान कक्का जी की तरफ से, किसानों का नेतृत्व करते हैं अभी तक वो, लेकिन अब उनका कहना है कि सबसे बड़ा बयान तो उन्होंने दिया कि सांसद और विधायक बिकाऊ हैं। वो क्यों ये सारी बातें कहते हुए नजर आए, आखिर क्या सवाल उनसे पूछा गया था और किस बात पर उन्होंने अपना बयान दिया है, ये भी एक बात। और दूसरा ये, क्या बेरोजगारों के लिए एक आंदोलन करने की तैयारी है और उसका समर्थन किसान संगठन करेंगे? देखिए, रोजगार संसद का आयोजन भोपाल में हो रहा है और किसान संगठन के तौर पर शिव कुमार कक्का जी को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने अपनी बात को रखते हुए ये बात कही है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं वो धराशायी हो चुकी है और देश भर में भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है और सभी संगठन बिकाऊ है। उसमें सांसद, विधायक ये सभी बिके हुए हैं। तो ये पहला मौका नहीं है कि शिव कुमार शर्मा राजनेताओं को लेकर कोई बयान दिए हो। इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर राजनीतिक बयान देते रहे हैं और उन्होंने एक बात कही है कि बेरोजगारी जो है वो 70 के दशक के बाद सबसे ज्यादा बढ़ी है और जो उस वक्त आंदोलन हुआ था उसके बाद बेरोजगारों का इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। तो अब आंदोलन का रुख किया जाएगा और किसान संगठन जो है वो बेरोजगारों के साथ भी है। बिल्कुल विवेक, अब जिस तरह से उनका ये बयान सामने आया है, इससे पहले भी हमने देखा कि देश में एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था जिसमें शिव कुमार कक्का जी भी शामिल थे। अब कक्का जी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एमपी में वो कह रहे हैं बड़ा बेरोजगारों के लिए बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है और किसान संगठन उसका समर्थन करेंगे। तो क्या शिव कुमार कक्का जी, क्योंकि अपने आप को पॉलिटिक्स से इतर बताने वाले ये लोग हैं, जो अपने चाहे वो टिकैत की बात की जाए, शिव कुमार कक्का जी की बात की जाए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि चुनावी समय में इस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 के इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव रहेगा। ऐसे में जो संगठन है वो सक्रिय हो गए हैं और बेरोजगारी का मसला देश भर में सबसे ज्यादा है और इसी को लेकर बेरोजगार अब सक्रिय हो गया है। बेरोजगार युवाओं की मांग है कि बेरोजगारी के लिए सरकार नीति बनाए और नीति के मुताबिक ही बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। जैसा कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर भी कई मामले सामने आए हैं, तो इसी बात का जिक्र करते हुए शिव कुमार कक्का ने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है और बेरोजगार युवाओं के लिए काम करने की जरूरत है। किसान संगठन उनका सहयोग करेंगे। फिलहाल एक बड़ी बात यह है कि अगस्त में होने वाले आंदोलन में किसान संगठन भी सक्रिय रहेंगे। शिव कुमार शुक्ला किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा सक्रिय रहे और एमएसपी की मांग को लेकर जो है अब फिर से ये बात सामने आ सकती है कि किसान बेरोजगारों के जरिए अपनी बात रखे, क्योंकि किसान संगठन से ही कई किसानों के बच्चे ही बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में शिव कुमार शुक्ला ने ये स्पष्ट किया है कि आगामी जब ये रणनीति और आंदोलन होगा, इसमें किसान संगठन पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा। ठीक है विवेक, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गोविंद मालू जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ सर, स्वागत आपका। शिव कुमार कक्का जी का बड़ा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि सांसद विधायक बिकाऊ, नौजवानों को उन्होंने कहा कि मजदूर बनाने की तैयारी कर रही है सरकार और किसान आंदोलन के बाद बेरोजगारों के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका समर्थन किसान संगठन करेंगे। गोविंद मालू जी। जी को कितनी गंभीरता से लेते हैं लोग, हमें मालूम है। वो कई मामलों में अनर्गल प्रलाप करते हैं और उनका जो पीड़ा है वो सब जानते हैं कि उनकी पीड़ा क्या रहती है। इसलिए वो करें आंदोलन, किसी को साथ में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, विपक्ष के पास यदि मुद्दा होता तो विपक्षी आंदोलन करता। इसलिए हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। आंदोलन करें, बिल्कुल खुशी से करें। पहले भी कई आंदोलन करके उन्होंने अपनी शर्यत कराई है। लेकिन आपका ये कहना है कि वो कुछ भी कह रहे हैं उसे बीजेपी सीरियसली नहीं ले रही है, कुल मिलाकर आप ये बोलना चाह रहे हैं?
बीजेपी इसकी सरकार अपना काम कर रही है, जनहितैषी काम कर रही है, युवाओं को रोजगार देने के लगातार काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, मजदूरों के लिए काम कर रही है, आम जनता महिलाओं के लिए काम कर रही है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम कर रही है। इसलिए हमें हमारे काम पर भरोसा है। हमें इस तरह के वितंडावाद में और इस तरह के कक्का जी और ये किसान संगठन, ये वही संगठन है जो किसान कानून को वापस लेने के लिए आपको इन्होंने कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला दिया था। ये वही संगठन है और वही कह रहे हैं आप कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। की ताकत नहीं है, अकेले कक्का जी की ताकत नहीं कि वो बैकफुट पर ले आए। कक्का जी तो पीछे से लग गए। बेरोजगार भी तो वोटर है ना सर, युवा वोटर जो बेरोजगार है, बेरोजगारी के आंकड़े तो किसी से छिपे नहीं है। लेकिन वो सरकार कहाँ जाएंगे, वो भी तो आएंगे ना साथ में। सरकार जो रोजगार के लिए काम कर रही है वो भी किसी से छिपा नहीं है। स्टार्टअप के लिए जो योजना अभी सरकार ने नई योजना लॉन्च की, वो केवल योजना नहीं है, उसको क्रियान्वित भी कर दिया। 5,000 रुपया पर उनके कर्मचारी को देना, ऑफिस के लिए 5,000 रुपये देना। सरकार आर्थिक सहायता भी दे रही है, ऋण भी दे रही है, उनको खड़ा भी कर रही है। तो आदमी को काम करने वाला होगा तो सब करेगा। रोजगार कोई जेब में लाके थोड़ी दे। सरकार तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, रोजगार की सुविधा देती है। नौकरियां पहले जैसी नौकरियां का अब ऐसा कि नौकरियां मिल जाएगी जो स्किल होगा, जिसमें कुछ करने की क्षमता होगी, उसको तो बहुत नौकरियां मिलती है। लेकिन केवल अकर्मण्य होकर केवल तनख्वाह पाने के लिए जो पहले सरकारी नौकरियां एक पॉकेट पर सिगरेट के पॉकेट पर लिख के देते थे। अच्छी है गोविंद मालू जी, लेकिन कई सारे ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो इंजीनियर्स हैं, एमबीए किए हुए हैं, डिग्रीज लेकर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। मुझे तो ये मालूम है कि जॉब नहीं मिल रहा, करने वाले नहीं है। रोजगार बहुत है, करने वाले नहीं है। आज भी एक अच्छे ड्राइवर भर्तियां फिर क्यों खाली पड़ी हुई हैं? क्यों विपक्ष इस बारे में बार बार ये आवाज उठाता है? खैर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, उनसे मैं बाकी सवाल ले लेती हूँ। आपके पास लौटूंगी गोविंद मालू जी। फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। शिव कुमार कक्का जी का एक बड़ा बयान जिसमें वो कह रहे हैं विधायक सांसद बिकाऊ हैं, और इन सांसद विधायकों की कैटेगरी को डिस्क्राइब नहीं किया उन्होंने कि नहीं तो आप बीजेपी और कांग्रेस लेकर बैठे। उधर नौजवानों को मजदूर बनाने की तैयारी सरकार कर रही है, ये उनका बयान, जिसमें वो एक बात और जोड़ रहे हैं कि बेरोजगारों को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे और किसान संगठन उसमें अपना साथ देंगे। टिप्पणी आपकी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। नीतियां ही गलत हैं सरकार की। छोटे कुटीर मंझोले उद्योगों को ये खत्म किए दे रहे हैं। क्रॉनिक कैपिटलिज्म इस देश में जो है, पूंजीवाद जो है वो हावी हो गया है, और पूंजीवाद जो है लोगों की मतलब आपका रोजगार छिनाकर, छोटे आदमी का रोजगार छिनाकर उस रोजगार का जो फायदा है वो बड़े आदमी को दे रहे हैं। ये मोदी जी का काम का है। सारी कंपनियां बेचे दे रहे हैं। 28 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं भारत सरकार में, और जीडीपी का 85% जो है कर्जा भारत के ऊपर हो गया, जबकि हमने उस 83% को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 57% पे ले आए थे कर्जे को। इन्होंने फिर कर दिया। पेट्रोल जो है 26 लाख करोड़ रुपए आपने खरीद लिया, कंपनियों को बेच दिए जा रहे हैं, और हालात क्या हो रहे हैं? लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों को आप भर्ती नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? हम 2003 में 30,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी कांग्रेस की सरकार, अब 3.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया। और स्थिति क्या है? हर डिपार्टमेंट में 50 से 60% पद खाली पड़े हुए हैं, बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो रोजगार दिला रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद अगर कोई स्किल नहीं है, क्या कर रहे हैं बताइए। मैं मालूम, मैं आपको पूनम जी एक जानकारी और दे देता हूँ। पारुल जी मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। ये जगह जगह आप लोग कई खबरें चलाते हैं कि ये ठेले वाले को पुलिस वाले ने मारा। अभी इनके महाराणा प्रताप नगर के जो मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस प्रकार से ठेले वाले से हफ्ता वसूली की। ये गरीब लोगों को ठेला भी नहीं लगाने देना चाहते, और स्मार्ट सिटी पूरी अरबों रुपए की जमीन जो है सरकार ने बेच डाली, लेकिन किसी को ठेला लगाने की वहाँ इजाजत नहीं है। कहाँ से रोजगार पैदा कर रहे हैं? ये तो सावन के अंधे हैं, ये बीजेपी वाले। इनने सावन के अंधे को सिर्फ हरा दिखता है। वसूली चल रही है, और जो स्मार्ट सिटी के लिए इतनी लंबी चौड़ी जमीन, वहां पर एक ठेला नहीं लगाने दे रहे। कहिए सर, जवाब दीजिए। गोविंद मालू जी। हेलो, हाँ जी। जी कहिए सर। देखिए, मैंने कहा ना, सरकार की योजनाएं लोग लाभ ले रहे हैं, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है,
और तभी तो जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। अब इनको कौन बताएगा, ये तो अपने चश्मे से लोगों को दिखाना चाहते हैं। रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर सरकार ने पैदा किए हैं, छोटी रेहड़ी वालों के लिए ऋण की सुविधा और एमएसएमई के लिए अलग अलग क्लस्टर्स, जिसमें जो एक व्यक्ति तो उद्योग चलाएगा लेकिन उसके अंदर से और 10, 20, 25 लोगों को उनको रोजगार मिलेगा। इससे कई सारे आयोजन, कई सारी योजनाएं जमीन पर उतरी हैं, केवल योजना कागज पर नहीं है श्रीमान जी। इसलिए हम मालू जी आप मेरे साथ चलिए, हर बैंक में आपके मोदी जी का सुन लीजिए विपक्ष की बात भी सुन लेना चाहिए। हम चाहते मालू जी सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, उसके लिए कांग्रेस कौन सी योजना अरे बहुत सारे लेकिन किसान आंदोलन, चलिए ये बताइए ना, किसान आंदोलन, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो सवाल खड़ा किया है कक्का जी ने वो सुनिए। अरे हम आप मेरे साथ बैंक में चलिए, हजारों युवाओं करने वाले हैं, कक्का जी का ये कहना है। सुनिए फिरोज जी, क्रांति योजना है। एक सेकंड रुक जाइए सर, सवाल ले लेने दीजिए क्रांति मुझे। योजना में मार्कफेड में फाइल पड़ी हुई है, आप चलिए, मैं आरोप लगा रहा हूँ सीधा। किराया, पेटेंट का, बिजली शुल्क में छूट दी, लाखों रुपए की सहायता कक्का जी बेरोजगारों के लिए आंदोलन करेंगे तो कांग्रेस साथ आएगी क्या? के लिए बिल्कुल, हम तो बेरोजगारी के लिए हमारी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस जो है आंदोलन कर ही रही है। अगर कक्का जी और एक सामाजिक किसान संगठन के आंदोलन में नाते किसानों ने आपका साथ नहीं लिया था, ऐसा ना हो यही किसान जो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं बेरोजगारों के लिए, वो आपका साथ लेने से मना कर दें, दिग्विजय सिंह साहब को फिर लौटा दें। किसानों देश में तो अब ये स्थिति आनी ही है पारुल जी। अब कहाँ तक, आज ही मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक प्रमुख अखबार ने कहा कि 45 करोड़ लोगों ने तो रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया। 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। अभी कोरोना काल में ये 20 करोड़ से ऊपर चला गया है बेरोजगारी की दर। मनरेगा का पैसा नहीं दे रहे, सिर्फ हम दो हमारे दो। मोदी जी का ध्यान अंबानी पे है और एक अडानी पे है। कंपनी कैसे बेच दे और अंबानी अडानी के लिए आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है। कक्का जी किसान संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का काम होना चाहिए वो किसान संगठन के लोगों को करना पड़ रहा है। खूब परिवारवाद, वंशवाद, देश नहीं पसंद कर रहा है। हाँ सही बात है, बोलते रहो, ठीक है। लेकिन गोविंद मालू जी, अगर किसान उस वक्त जब सड़कों पर आया तो आपको बैकफुट पर जाना पड़ा। अब बेरोजगारों के लिए, ये किसान अपने बच्चों के लिए सड़क पर आता है, बेरोजगारी आंदोलन करता है, तो क्या कीजिएगा फिर? कैसे समझाएंगे किसानों को, उनके बच्चों को, बेरोजगारों को? मूल्य पर बेच रहे हैं। एमएसपी पर कब होता है कि बाजार में मूल्य नहीं मिले, लेकिन मूल्य ज्यादा मिल रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी सफलता है। फल सब्जियों का उत्पादन हमारे बढ़ गया, चावल का उत्पादन बढ़ गया, गेहूं के एमएसपी में वृद्धि हुई। सर, जो किसान जिस किसान के एमएसपी और गेहूं की खरीदी की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को रोजगार देने की वो बात कर रहे हैं। उसने अपने बच्चों को खून पसीने की मेहनत से जो फीस भरी है, वो बच्चा पढ़कर बड़ा हो गया है। अब वो रोजगार मांग रहा है, सरकारी नौकरी मांग रहा है, आप उसको दे रहे हैं स्वरोजगार, आप उसको दे रहे हैं 10,000 रुपए का ठेला, तो वो कहाँ जाएगा फिर? वो पूछ रहा है ना किसान ही। तभी तो कक्का जी बोल रहे हैं कि बेरोजगारों के लिए आंदोलन करेंगे और किसान संगठन समर्थन करेंगे, क्योंकि इन्हीं किसानों के भी बच्चे बेरोजगार बैठे हुए। चर्मकारों के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए कन्फेक्शनरी के अलग क्लस्टर, चर्मकारों के लिए एक योजना बनाई। तो अब महिलाएं रोड रोलर चलाएंगी, सशक्तिकरण कर रही है, सुरक्षा के क्षेत्र में उनको आत्मनिर्भर बना रहा है। राज्य आजीविका मिशन द्वारा नौकरी पाने का जो इंतजार कर रहे हैं और परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, की जा रही है। स्किल उनका क्या डेवलपमेंट की बात। कीजिएगा? ठीक है गोविंद जी, मैं समझ सकती हूँ, सियासी मजबूरियां भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोज जी भी हमारे साथ जुड़े, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आपको सुनवाते हैं शिव कुमार कक्का जी ने क्या कुछ इस दौरान कहा है। सबसे पहले वो आप सुनिए। कोई नहीं है, बेरोजगारी, भीषण बेरोजगारी का आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है, चारों खंभे लोकतंत्र के ध्वस्त हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक बिकाऊ है, सांसद बिकाऊ है, संगठन के लोग बिकाऊ है, हर चीज बिकाऊ है। चुनाव होता है, चुनाव में क्या आधार है? जाति का आधार है, धर्म का आधार है, नोट और पबुआ का आधार है। काय का ये लोकतंत्र है। कोई नहीं है।